नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आज नाग पंचमी है, जी। तो अज्ञे की एक रचना है कि सांप सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? एक बात पूछूं, उत्तर दोगे क्या? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया? वाह वाह वाह। बहुत अज्ञे की गहरी, रचना है। बहुत गहरी बात, बहुत गहरी। अब सर, संसद में तो कल से सर्कस चालू है। जी हाँ। अब कल से मैं खोज रहा हूँ कि हमारे महामानव विश्वगुरु हम्म, दिखाई दे जाएं। हम्म, दिखे अभी तक तो नहीं है, कल से हम्म। 5 बजे तक तो नहीं दिखे हैं। नहीं, उनके साथ में उनके जो कैबिनेट के लोग हाँ, हैं और कारिंदे। नहीं, कारिंदे तो आप कहिए, मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि जो उनके सहयोगी हाँ हाँ, हैं, निशिकांत दुबे आज वो मतलब हमको यही नहीं समझ पा रहे थे जिन पर ऑपरेशन उनको भरोसा है कि हमारे न रहने पर भी नैया ये पार लोग करा देंगे। हाँ ऐसा जबरदस्त बोलेंगे हाँ, कि बिल्कुल धोती फाड़ रुमाल कर देंगे। हाँ मुझको तो वही हो रहा है, धोती फाड़ रुमाल ही हो रहा है। अब निशिकांत दुबे को मैं अभी सुन रहा था तो हम अपने बाल नोच रहे थे सर। बाप, चर्चा 16 घंटे को हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पे। वो कहीं टहलने चले गए तो हाँ, क्या कहते हैं आपका, कैलाश मानसरोवर। कहीं टहल के वो नेपाल पहुंच जाते हैं, कहीं वो 1962 पहुंच जाते हैं, कभी वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पहुंच कभी गए, तिब्बत पहुंच कभी गए, तिब्बत पहुंच गए, कभी बांग्लादेश पहुंच जाते हैं, कभी चीन पहुंच और गए। कभी चाइना, कभी रसिया। मतलब वो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम छोड़ बाकी पूरा टहलाए, लेकिन मुद्दे की एक बात नहीं की। वैसे करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो एसआर के पहले दलाल थे, जिसको लाइजनर कहा जाता है। हिंदी हिंदी पे बोले, हिंदी भी मैं बोलूंगा सब। खैर, उनसे तो उम्मीद भी यही की जाती है। अब पहला मुद्दा वो लेंगे भी नहीं, क्योंकि वो संसद नहीं, वो सर्कस चल रहा है, तो उसको मैं बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ, नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ये आपसे हम्म, करमवीर जी कहना चाहूँगा हम्म, कि मैंने एक चीज़ देखी कि जब निशिकांत दुबे जी बोल रहे थे हम्म, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी। हम्म। शुरुआत तो अच्छी की थी, हाँ, और श्रद्धांजलि वगैरह हाँ, दी थी। वो मुझे लगा कि ये कुछ अच्छा बोलेंगे हम्म, और अपनी समझ से उन्होंने अच्छा बोला भी, लेकिन जो चर्चा का मुख्य विषय था हम्म, ऑपरेशन सिंदूर, हम्म, तो मैं काफ़ी देर तक सुनता रहा। उन्होंने तो नेहरू जी पर शुरू कर दिया और नेहरू जी बपौती नहीं है किसी की, हम्म। मतलब किसी अरे सारा ठीक रहा, उन्होंने किसी नेहरू घराने थोड़ा। का ही अधिकार नहीं, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और हम भी उन पर कह सकते हैं, इस तरह की बातें तो मुझे नहीं लगा। यहाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि जब यही बात कल वो बोल रहे थे हम्म, गगोई, हम्म। तो उन्होंने जो सही बात थी उस पर भी हाँ, गौरव गोगोई जब बोल रहे थे तो ओम ये बिरला ने कहा कहा गया कि आप सही जानकारी दीजिए, तथ्यों गुमराह पर न दीजिए। तथ्यों पे। तो और ओम बिरला जी जो है हमारे हाँ, लोकसभा अध्यक्ष, तो हाँ। वो अक्सर लोगों से कहते हैं नहीं, नहीं, विषय वो पर तो उनका बोलिए, पेट हाजमा खराब होता है जब विपक्ष बोलता है, अगर विषय पर पक्ष बोलता बोलिए, है तब विषय नहीं। से हट के नहीं, कतई नहीं। तो अब ये जो बोल रहे हैं, नहीं तो इसमें दिलीप कोई नहीं कहना। सैकिया साहब थे, पीठाधीन सिंह अधिकारी, वो भाजपा के सांसद है, उनकी क्या, वो क्या मजाल नहीं, वो इस तरह से बोल जो ये पाएंगे? लगता है कि किसी तरह से मुद्दा भड़काने वाला कोई ऐसा बात आ जाए जो शुरू हो जाए विवाद उस पर। हाँ, फिर मतलब एक शुरू हो जाए हाँ मामला। सर, आज का शुरुआत करेंगे बिहार में एसआईआर पर। जी सुप्रीम जी। कोर्ट ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर नाम हटते हैं हम्म। तो हम हस्तक्षेप करेंगे। बहुत गंभीर बात कही है हाँ, सुप्रीम बहुत कोर्ट ने। बहुत सही बात कही। सीधे कहा, 65 लाख मतदाताओं के नाम बाहर होने की आशंका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर मतदाता बाहर होते हैं तो कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। कल फिर सुनवाई होगी इसकी, हम्म, और 12 और 13 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हम्म, इसकी सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची करेंगे। हम्म, अब फिर सर एक कांड हो गया आज हम्म, बिहार में, ये देखिए हमारे हाथ में है। हम्म। एक और निवास प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन। दागी अभी बाबू की। हाँ, अब ये जो हुआ है, इस पे खैर डीएम के पकड़ में आ गया, तो डागी बात डागेश बाबू का सिरदला में मिला आवेदन, डीएम ने दिए प्राथमिकी के आदेश। बताइए, कुत्ते को डागी बाबू हाँ, करके उसका जो है ये रजिस्ट्रेशन हुआ। नवादा का मामला निकला नया। ये आजे का है, 29/7/2025 का है, आजे आवेदन किया गया है आज की तारीख में। तो नाम रखा गया डागेश बाबू, पिता डागेश के पापा, माता डागेश की मम्मी, ग्राम और मोहल्ला खरौंदा, वार्ड संख्या 11, डाकघर शेरपुर, थाना सिरदला, पिन कोड 805127, प्रखंड सिरदला, अनुमंडल रजौली, जिला नवादा, राज्य बिहार। ये है सर। अब ये नया एक आ गया। आजकल कुत्तों के दिल बहुत बौरे हुए हैं सर।
और जस्टिस सूर्यकांत अलग परेशान है, 65 लाख मतदाता गायब है। को कुल मिला के आपको क्या लगता है, SIR हो रहा है कि तमाशा हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही, एकदम से 65 लाख मतदाता का सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल मतलब एक तरफा लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ समय नहीं दिया गया, 1 महीने में आपने फटाफट सब कर लिया और नोट लगा दिया कि इतने लोग या तो मर चुके हैं, जीवित नहीं है, या तो इसमें से बड़ी संख्या में लोग जो है अस्थायी तौर पर कहीं और चले गए। अब उस पर जो है चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये कहा है कि नहीं, मैं इस बात को सुनूंगा। जिन लोगों ने इसके खिलाफ इस पर रोक लगाने की मांग की है पिटिशनर ने, तो उन्होंने कहा है कि आप लोग इससे ना होइए, मैं इसको पूरी सुनूंगा, लेकिन आप जो है हमें अगर जीवित ऐसे 10-15 लोग ला दीजिए हमारे सामने तो मैं इस पर रोक लगा दूंगा। अगर मुझे लग गया कि ये गलत हो रहा है तो मैं रोक लगा दूंगा। तो आश्वस्त किया है कि हम इस पर पूरी सुनवाई करेंगे, लेकिन ये है कि आप हमें वो ला करके दीजिए, कुछ की ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्हें रिकॉर्ड लाइए उसको। हाँ रिकॉर्ड लाइए, तो वो मांगा उन्होंने। बहरहाल देखिए, बहरहाल अब सर कल से संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है, आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी कल भी नजर नहीं आए, आज भी अभी तक तो नजर नहीं आए सुबह से। अब बात जाती है घूम फिर के, भाजपा की एक बड़ी खासियत है, बड़ी चालाक पार्टी है, वो हमेशा इतिहास में जाती है और नेहरू पकड़ती है पहले। अब आज अमित शाह जी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, कल राजनाथ सिंह जी ने भाषण दिया था जो मुझे बेहद कमजोर लगा, और सबसे बचकाना उनकी 2 लाइन लगी जो उन्होंने कहा था, पेंसिल या पेन टूट जाता है जब कोई एग्जाम देता है। अरे भैया, राफेल 35 राफेल है, किसी ने स्क्रिप्ट लिखी करोड़ों अरबों रुपए के आता है, वो पेंसिल है, आपने मतलब उसको मजाक बना दिया। हाँ, किसी ने उनको लिख के दिया होगा। एक तो ये मेरी समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े बड़े नेता पढ़े लिखे, ये तो खैर विद्वान है, ये तो टीचर खुद रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, टीचर रहे हैं। मंत्री का बयान मुझको जो है बहुत हल्का लगा, कमजोर लगा। मतलब हल्के से मुराद आपकी कमजोर है, तो उसमें कोई बहुत पेंसिल पेन ये कोई मतलब उदाहरण नहीं। तो वही मैं कह रहा था कि इतने विद्वान हैं वो, इतने मतलब काबिल आदमी हैं, तो नहीं और ये लोग लिख के कागज पर पढ़ते हैं, ये फर्राटे से बोल नहीं सकते सारी बातें। अगर आपको सब जानकारी है, सारी चीजें आप महाराज कर रहे हैं कि महाराज अब बस करिए, महाराज बस करिए, वो सब बड़ा बचकाना लग रहा था हमें भी सुनने में, मतलब कोई जैसे वजन नहीं था भाषण में। अब आज वही काम अमित शाह ने किया। अमित शाह जी बोले, अमित शाह जी अपना वो भी पहुंचे वही, ये सब पहुंचते नेहरू जी तक ही हैं। अमित शाह ने कहा पाकिस्तान कांग्रेस की गलती है, अगर उन्होंने विभाजन स्वीकार नहीं किया होता तो आज पाकिस्तान नहीं होता। अब गलती से कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष की भी है। नहीं था, वो बोलता नहीं। होता क्या है, अब जैसे आज हमने सुना, ये बिल्कुल मैं दावे साथ कहता हूँ, 22 अप्रैल के बजाय देश का गृह मंत्री 22 मई चिल्ला रहा था। अमित शाह जी ने कई बार 22 मई का जिक्र किया है, जब ऑपरेशन महादेव वाला मामला आया कि 22 मई से ही टीम लग गई थी, और जबकि ये घटना थी 22 अप्रैल की, 1 महीने बाद ये टीम बनाए। अगर इनका कहना यह है कि 22 मई को इन्होंने टीम बनाई, उनको याद है कि 22 अप्रैल है, तो फिर यानी कि 1 महीना ये सो रहे थे। और अगर इनको ये याद नहीं है कि 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था या 22 मई को, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है कि 22 तारीख को बनाई। अब मुझे टाइम ही नहीं समझ में आती है। आज जब मोदी जी, अमित शाह जी कह रहे थे कि अपेक्षा थी कि विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। अरे भैया, तुम्हें आपके ऊपर भरोसा कोई करे तो कैसे करे? आप पुलवामा हुआ, 3 कुंटल RDX कहाँ से आए कहाँ चले गए पता ही नहीं है, आज तक वो देवेंद्र सिंह का नहीं पता है। आपके ऊपर भरोसा आदमी करे? बालाकोट हुआ, वही एक ही बात बार बार कहे कि पाकिस्तान को वह सबक सिखाएंगे, हर बार सिखाते कि वह उंगली नहीं उठा पाएगा। अरे भाई, हर बार आप यही बोल रहे हैं, हर बार वो कर, और ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, और कल ये भी कह रहे हैं राजनाथ सिंह कह रहे थे स्थगित हुआ है, और उसके बाद ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव, ये चीज क्लियर करनी चाहिए। ये संदेह है कि उंगली उठाएगा। दोनों एक है कि अलग अलग है? अच्छा, विपक्ष भी सर नहीं बोलता है। अब जैसे आज निशिकांत दुबे जी ने भी यही कहा, यही बात अमित शाह जी ने कही कि भारत में 2 राष्ट्र सिद्धांत। अरे भैया, विपक्षियों पढ़ के आया करो यार, तुम कम से कम इतना कर लिया करो। 2 राष्ट्र का सिद्धांत सावरकर की देन है और जिन्ना की देन है कि 2 राष्ट्र सिद्धांत, ये इसमें हमें नहीं लगता है कि कहीं नेहरू जी ने की देन थी 2 राष्ट्र की। एक चीज आप बताइए, सत्ता में से आने से पहले ये लोग बार बार ये चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस ने देश को तबाह बर्बाद कर दिया है, हम आएंगे तो सब सही करेंगे। अब आज जब आपसे कुछ गड़बड़ होता है तो आप पिछली मिसाल कांग्रेस की देने लगते हैं कि कांग्रेस में ये हुआ था, कांग्रेस ही न करती। अरे आप तो ठीक करने आए थे जी। आप तो कश्मीर से कह रहे थे कश्मीर को मैंने ऐसा ठीक कर दिया कि वहाँ कुछ नहीं, परिंदा पर मार सकता, वहाँ 26 लोग मार दिए गए। और सर, पहलगाम की घटना हो, अबू आजमी साहब ने और कई लोगों ने संदेह उठाया है कि ये कौन सी टाइमिंग थी कि ऑपरेशन महादेव हुआ और कल ही। और हाँ, ये देखिए,
सारे लोगों ने ये बताया है कि कल जब ये सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई, ऑपरेशन सिंदूर हाँ, पर, जब तभी राजनाथ बोल आपने रहे 3 थे। आतंकवादियों को ढेर कर दिया। हाँ, वो उसमें बता रहे हो, ये तो वही और 3 कि हम बता तभी रहे से हैं। हम उनको जो चेस कर रहे थे कि भागने ना हाँ, वो पाए, आज उस दिन का ये इंतजार कर रहे हाँ, ये थे। पाकिस्तान लौटने ना पाए। एक सुलेमान और फैजल जट है, अफगान और जिब्रान को हाँ, ढेर क्या कह, और इनका दावा है कि साइंटिस्टों ने वहां तो 100% पांच प्रूव किया है। तो वहां तो 5 लोग अब यही बताए तो गए नहीं थे। पता चला 3 थे, और 4 थे कि नहीं, 5 थे। दूसरी चीज ये कि जब आदमी कोई पकड़ता है तो पहले पूछताछ करता है हम्म। कि हमको किसने भेजा था, हम्म। पाकिस्तान के किन किन मंत्रियों ने, किन प्रधानमंत्री ने, किसने भेजा अरे था। मार दिए, बात खत्म। अब उनके क्या फरिश्तों से पूछेंगे? इसमें यही तो सबसे बड़ी ड्यूटी है कि कल ही शुरू ये हुआ। ऑपरेशन लंगड़ा क्यों नहीं चलाते लगड़ा नहीं होता इनके यहाँ। कि कान टांग में गोली मार दी कि ऑपरेशन लंगड़ा हाफ इनकाउंटर। इनका फुल फाइनल वाला होता है ऑपरेशन लगड़े, तो पोल पट्टी खुल जाएगी। हाँ तो उसमें पोल पट्टी खुल जाएगी। अब आप इनको वाहवाही लेनी थी। अखिलेश यादव जी ने बहुत बढ़िया घेरा आज सर। अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई अमित शाह जी कई बार कह चुके हैं कि पीओके हमारा हो जाएगा, पीओके हम लेके आएंगे, लेकिन आज तक लाए नहीं पाए। बड़ी उम्मीद थी हाँ, कि अब मिल जाएगा आप लोगों अब अखिलेश यादव जी ने आज इनको धो धो के मारा। अब प्रियंका गांधी ने कायदे से धोया। को। उन्होंने कहा कि बैसरन घाटी का रास्ता आसान नहीं है, जंगल और पहाड़ों के बीच से जाना पड़ता है। वहां कई परिवार पहुंचे, मौसम सुहाना था। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा, जब आतंकियों ने चुन चुन कर मारा तब एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। अमित शाह जी ने कोई जिम्मेदारी गृह मंत्रालय ने नहीं ली। आज नहीं, भी गोगोई ने तो यही कहा है, गौरव गोगोई ने, जी कि आपने वहाँ के ठेकेदार पर जो वहाँ पहलगाम की उस वादी में उस जगह का घुमाने का उसका ठेका था, जी उसने गेट खोल दिया, लोग आ गया, सरकार को पता नहीं है, आपने जी सब उस पर डाल दिया है। जी आपको कोई जिम्मेदारी नहीं। आप तो कह रहे थे कि वहाँ सब ठीक है, लोग, अब कोई नहीं खतरा बचा है, आजाद आजाद हो गया कश्मीर, बिल्कुल पूरी तरह से हाँ। मुक्त हो गया है आतंकवाद से। और आज एक काम और किया प्रियंका गांधी ने, बहुत बढ़िया काउंटर अटैक किया। उन्होंने कहा जब जब 5 साल में कश्मीर में अमित शाह जी गिना रहे थे यूपीए सरकार में इतना हमला हुआ, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि गृह मंत्री ने जब यूपीए समय के आतंकी हमलों को तो लगभग 25 गिनाए थे, लेकिन टीआरएफ ने 2020 से 25 के अंदर कश्मीर में अकेले 25 हमले किए हैं। पूरी लिस्ट है इन मामलों की, लेकिन मैं इतना कहूंगी इनमें 86 हमला था और 2024 का, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक, यानी पहलगामा तक, टीआरआरएफ ने कुल 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की। अब सर ये राय हमें लग रहा है ये संसद है कि सर्कस चल रहा है। अब ये सब नेहरू जी पे बोल रहे हैं, विपक्ष भी खैर नहीं बोल देखिए, पाता है। आप करमवीर जी, आप बहुत सही कह रहे हैं। ये बात अब मुझे भी समझ में आने लगी है कि हम वही बोलेंगे जो हमें बोलना है, और हम आपकी बात के जवाब नहीं देंगे, और हम गड़े मुर्दे उखाड़ के आपको खामोश करेंगे। अखिलेश जी ने आज बहुत अच्छी लाइन कही थी कि ये भाजपा के लिए है कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे खुद रूठा है। वाह वाह, बहुत उन्होंने साफ कहा। अब निशिकांत दुबे जी वाला तो आपने देखा ही, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर छोड़ बाकी सारी बातें कर एक डाली। लाइन भी नहीं बोले ऑपरेशन सिंदूर पर, और कह के बैठ गए कि मुझे बोलने का अवसर मिला, धन्यवाद। धन्यवाद। अब सर एक नया चौंकाने वाला तथ्य आया है। अब देखना है सर, 62 वाला जो जिक्र ये लोग कर रहे थे, तो 62 में जब हम हारे थे चाइना से, तो पंडित नेहरू पूरे समय जब तक सदन चला था कंटिन्यू बैठे थे। मोदी जी को भी कल से वक्त नहीं मिला है बैठने का, और नेहरू जी की बात करेंगे। अरे भाई, नेहरू जी को छोड़िए, आप अपने दौर की बात करिए ना। आप तो तीसरी बार बहुत ही ताकत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप अपनी बात करिए। नेहरू 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 से क्या मतलब है भाई? और सर नेहरू जी थे, देश की आजादी के बाद हुए थे। अब तो तरक्की कर गई, आपने तो अब कितना वर्तमान में स्टैंड अप इंडिया, मेक इन हाँ, इंडिया, और कितना वो कहावत है अमृतकाल, और कहाँ कहाँ पहुंचा दिया देश को, कितना ऊपर ले आए आप। विश्व गुरु, और आप विश्वगुरु बन गए, इतना ऊपर लाए देश को, लोग खुशहाल हैं, सब कुछ है आपके। तीसरी इकोनॉमी है। हाँ, आपके लिए अनभक्ति है सबकी, कोई नहीं, बस मोदी से अच्छा कोई नहीं है। तो आज आप सदन छोड़ करके विदेश घूम रहे हैं। अब वही है, भी तिताई विसार के आगे की सुन ले। लेकिन एक चीज की हमें अब पूरी शंका है सर, कि हमें नहीं लग रहा कि मोदी जी सदन में आएंगे। उसका एक लक्षण मुझे दिखा आज। मोदी जी जब लौट के आए थे पहलगाम हमला के बाद, 24 अप्रैल को उन्होंने बिहार में एक भाषण दिया था, जिसमें 8-10 लाइन अंग्रेजी में बोले थे बिहार में। आज कोट अनकोट, इसको कहते हैं चालाकी, अमित शाह ने वही भाषण संसद में पढ़ दिया। अच्छा, आज नहीं कि संसद में पढ़ने का मतलब है कि वो रिकॉर्ड पे आ गया, कोट अनकोट। तो मोदी जी की उपस्थिति अमित शाह ने दर्ज करा दी। अच्छा। और अगर मोदी जी आते भी तो वही बोलते जो उन्होंने भाषण 24 को दिया था कि धरती के आखिरी कोने से खींच के लाऊंगा। तो मुझे जो, चूंकि भाजपा बहुत चालाक पार्टी है, लोमड़ी से ज्यादा अगर कोई चालाक है तो बीजेपी है।
अब उनका भाषण अमित शाह ने पढ़ दिया, वो हो गया रिकॉर्ड में दर्ज, उसको हटाया नहीं गया, स्पंज नहीं किया गया है। अच्छा। तो मुझे यही लग रहा है। अब सर, देश के बैंकों में 30 जून 2025 तक अनक्लेम डिपॉजिट यानी बिना दावा की गई रकम का आंकड़ा 67,000 करोड़ के पार चला गया है। मतलब ये ऐसी राशि है, ना इसको कोई क्लेम करने आया, ना इसका कोई नामनी खड़ा हुआ, कुछ हुए नहीं। इन पैसों का कोई दावेदार नहीं मिल रहा है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को संसद में जानकारी दी कि ये पैसे भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिए गए। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए इसमें एक कमी है हाँ। बैंक की जी। कि जैसे हम हैं तो हमारा एड्रेस होता है, हो सकता है कि किया गया हो, लेकिन इसमें तो कहीं ये बात कही नहीं गई है हाँ। कि हमने उनके पते पर पता किया हाँ। और ट्रेस करना भी नहीं चाहते, बैंक वाले इंटरेस्ट नहीं लेते यही हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो डेड मनी है, हाँ। जो मतलब ये डेड अकाउंट है, इन्होंने बताया है कि 10 साल के बाद अगर उसमें लेन देन करना 10 साल तक लगातार नहीं करता है तो उसको हम साइलेंट अकाउंट पर डाल लेते हैं, डेड मान लेते हैं, मृत प्राय। इस तरह हमारे खुद 2 अकाउंट हैं। हाँ, बहुत से लोगों के तो 2,000, 500, 400, 800 ऐसे करके करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं। अब सर, मुझे एक छात्रवृत्ति मिलती थी, वो एकीकृत छात्रवृत्ति, तो एसबीआई में मेरा गैसड़ी में खुला था। हाँ। अब वो लास्ट की छात्रवृत्ति भी हमने नहीं निकाली, अकाउंट नंबर भी भूल गए, और भगवान जाने पासपोर्ट वो पासबुक कहाँ गया, वो पैसा पड़ा होगा 2-4-5 नहीं, हजार लेकिन मैं रुपया था। आपको बता रहा हूँ, देखिए कुछ बैंक के लोग अच्छे होते हैं। मेरे फादर का निधन हुआ, वो कॉलेज में वहाँ पर जौनपुर में शिया कॉलेज में जी वाइस प्रिंसिपल थे और उनका अकाउंट था सैलरी का, तो वो वहाँ के मैनेजर के एक दिन मेरे पास फोन आया। नहीं, वो तो सैलरी था इसलिए आ गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जिन्होंने अकाउंट खुलाया, घर वालों को नहीं बताया, खुद ही भूल गए। नहीं, वो साइलेंट अकाउंट में डालना जाने वाला था, ये बता रहा हूँ। हाँ। उन्होंने कहा था कि आपका पिताजी का है, ये देखिए इसमें इतने पैसे पड़े हुए हैं, 83,000 कितना रुपए बताया उन्होंने, ये पड़े हुए हैं, आप लोग इसको जो है मैनेज कर लीजिए। तो मैं ये बता रहा हूँ, कुछ लोग सूचित कर देते हैं। अगर बैंक ये लोगों को बता दे कि आपका पैसा आके ले जाइए, तो उनके रिश्तेदार भैया उसमें कुछ ना कुछ वो लगा करके पैसा निकाल सकते हैं। उसमें भी इतना झामा है सर, बैंक आप जाइए, अगर पैसा निकालने चले जाइए तो मरण होती है। जिनका लंच बहुत टाइम पे होता है, ये लंच पे चले जाएंगे, लंच टाइम पे होता, लंच के कई मिनट बाद, हाँ 5, 7, 10 मिनट, 20 मिनट बाद बैठे। हाँ, पंचायत करने अगर आपने टोक दिया तो आप समझ लिया आपका काम गया। अरे और दूसरा इतना काउंटर दौड़ाएंगे, इतना फार्म भरवाएंगे, आदमी ठीक आ जाए। इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे बेचारे जिनको पता ही नहीं हुआ कि हमारे ऐसा पैसा LIC में बहुत है। हाँ। आपने 3 पॉलिसी जमा की, हाँ। लैप्स, हाँ लैप्स हो गया, पता चला साहब आपका 10,000 रुपया, 3,000, 4,000 हमारा खुद है ऐसा है, लैप्स हो गया। अरे क्यों नहीं वापस करोगे भाई तुम, अगर लैप्स हो गए? नियम नहीं उनका लेना पड़ेगा। यही कह रहे हैं, तो ऐसा करोड़ों अरबों खरबों रुपए वहां पर भी है। सरकार को सर चाहिए कुछ नियम कानून बनाने चाहिए, आरबीआई को बनाना चाहिए। गरीब आदमी का पैसा उसने जब तक थी, कितने लोग LIC नहीं कराते, पैसा कैसे आदमी गरीब आदमी जोड़ता है। अब वो अनिल अंबानी तो है नहीं कि 3,000 करोड़ माफ पैसा कर दो। चाहे तो उनके रिश्तेदारों को कैंप लगा के बांट सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। अब सर एक छत्तीसगढ़ का बड़ा मजेदार मामला है। सजा देनी होगी तो आप आकाश पाताल एक कर दिएगा, सम्मान वारंट डुगील बजेगी। हाँ। नहीं, जहाँ अपना लाभ हो उसमें तो सब कर लेते हैं। अब सर एक छत्तीसगढ़ का बड़ा मजेदार मामला मिला कि 5 साल से एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे और ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख पाए 11 की स्पेलिंग। महिला टीचर थे कि इंस्पेक्शन में हुई बुरी फजीहत। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे सर, और शिक्षक का। हाँ, अब बड़ी स्थिति खराब है सर इसमें। मामला क्या है कि 11-19 लिखने को कहा गया। हाँ, छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के एक सरकारी स्कूल के अंग्रेजी टीचर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। एक वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि यह शिक्षक आसान अंग्रेजी शब्द भी सही तरीके से नहीं लिख पाए। वीडियो में शिक्षक से अंग्रेजी में 11 और 19 यानी 11 और 19 की स्पेलिंग लिखने को कहा गया, लेकिन उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर सत्यानाश कर दिया, गलत लिखा और ये कहा कि सही है। हाँ, और पूरे फुल कॉन्फिडेंस से पट्टा बोला। ये तो बात है। ये देखिए, इसमें तो यही है कि ऐसी जगह पर शिक्षकों की भर्ती में कैसे घपले हो रहे होंगे। हाँ, और छात्रों का क्या भविष्य होगा। ये वही वाले हैं। हाँ। जुगाड़ से आए हुए, जुगाड़ वाला पद है इनका। अब सर हम लोगों ने एक मुद्दा कई दिन से उठाया, और तो किसी मीडिया ने उठाया नहीं, BBC को छोड़ के। वो सर यमन में भारतीय नर्स निमिषा हाँ। अब उसके फिर वो जो तलाल अब्दो महदी का परिवार है, उसका भाई फिर कह रहा है कि नहीं हम भैया ये ब्लड मनी नहीं मानेंगे। वैसे कल तक ये उम्मीद थी कि शायद वहाँ के कल सोमवार 28 जुलाई को ग्रैंड मुफ्ती मुसलियार के कार्यालय ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया था
कि निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को पलट दिया गया है। लेकिन अब तलाल के परिवार ने इन खबरों को गलत बताया। तलाल के भाई अब्दुल फतेह ने कहा, कुछ प्रचारक जो धर्म के नाम पर बोलने का दावा करते हैं वे हमारी कीमत पर अपने लिए बहादुरी का झूठा बोध पैदा करने के लिए आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि तलाल का खून बातचीत के बाजार में माल नहीं बनेगा। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये बात तो उनके भाई अब्दुल फतेह जो है तलाल है, ये कई बार कह चुके हैं। लेकिन ये सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि 16 जुलाई वाली फांसी को लेकर के अभी तक यमन में कोई नई डेट या कोई बात नहीं आई है अदालत की तरफ से। तो इस स्टोरी को बार बार इसलिए भी चलाया जा रहा है कि निमिषा प्रिया को अभी तक कोई राहत मिलते दिखाई नहीं दे। अभी तलवार लटकी है, अभी तलवार लटकी है। उसका भाई बार बार अच्छा, उसके भाई ने अंत में ये भी कहा है, भाई से मुराद जो मारा गया उसका भाई, निमिषा प्रिया के साथ जो व्यक्ति काम कर रहा था नर्सिंग होम में, और अब्दुल फतेह जिसको निमिषा प्रिया ने जिसके भाई को बेहोशी की दवा दे करके ये सोचा था कि यहाँ से पासपोर्ट लेके भाग निकलेंगे उसके उत्पीड़न से बचने के लिए, तो वो मर गया था उसमें। तो मैं इसलिए उसको थोड़ा विस्तार से बताने लगा कि लोग जाने कि कौन सा निमिषा प्रिया का मामला है। तो उसी हत्याकांड में वो फंसी है और उसको फांसी की सजा हो चुकी है। तो अब उसका भाई कह रहा है कि देखिए, हमारे यहाँ इस्लामी कानून के तहत जब हम खून माफ का पैसा लेंगे तभी इनकी फांसी बच सकती है, और हम फिलहाल इस मूड में नहीं है। ये हमें लगा ब्लैकमेलिंग वाला मामला तो नहीं है, हमें लग रहा है, क्योंकि वो बार बार जो डेट न लगना, उसको समय न मिलना। तो भाई कह दो ठीक है, हम बिल्कुल नहीं माफ करेंगे, पैसा सबको छुट्टी मिले। वो सीधे कहते कि ऐसी जिंदगी तो मौत से बदतर है कि हर पल हर घड़ी लगे कि हम कब डेट का ऐलान नहीं कोर्ट कर रहा, न कुछ बता रहा है। आपका बयान रोज रोज आ रहा है और आप उसको खारिज कर रहे हैं कि जो लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं वो गलत है। हम अपने स्टैंड पर कायम है, हम अपने भाई का कोई सौदा नहीं करेंगे खून का। तो अब चलते चलते भैया 2 सवाल है, विपक्ष तो पूछ नहीं पा रहा, तो हम सोचे अभी पूछ ले। आज अमित शाह जी और सब निशिकांत दुबे बता रहे थे 2014 से पहले बड़ा नरक था, ये सब बात बता रहे थे अमित शाह कि 10 जो मारे गए वहाँ ऑपरेशन सिंधु में से 8 तो मनमोहन सिंह सरकार की देन है। तो भैया मसूद अजहर को कौन सी सरकार ने छोड़ा था, कौन सा विदेश मंत्री गया था छोड़ने कंधा, ये भी बता देना। अटल जी की सरकार थी, जहाँ तक मुझे याद है यशवंत सिंह साहब लेके गए थे। मसूद अजहर जो आज की डेट में सबसे बड़ा नासूर है, इसलिए अब नहीं बोल पाते हैं। और रुबिया शहीद वाला मामला। हाँ, दूसरा कह रहे थे अमित शाह जी कि हमने 3 को मार दिया, ये 3 वही हैं। और शिनाख्त किसने की? जो 4 लोगों ने अपने यहाँ बसेरा दिया था। अरे 4 तो किसी को भी पकड़ लो कश्मीर का, 4 लाठी मारो, एक ने 3 खून चिल्लाएंगे। आतंकवादी तो 5 बताए जा रहे हैं। तब पता नहीं है 5, 3, 4 कुछ नहीं पता। सेना की वर्दी में थे। कहीं 26 आदमी मारे गए थे, कहीं 28 मारे गए थे, ये भी नहीं क्लियर है। तो भैया आप जिन लोगों के घर वाले मारे गए, शुभम द्विवेदी की पत्नी जैसे है, जो चश्मदीद थे, आप किसी से शिनाख्त कराइए, आप उनमें से 10 की शिनाख्त कराओ तब मैं मानूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।